नेवल ब्लॉकेट रहेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और ईरान कह रहा है जनरल माथुर कि ये नेवल ब्लॉकेट हमें मंजूर नहीं है। अगर नेवल ब्लॉकेट जारी रहा तो हॉर्मुज स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से बंद हो सकता है। धमकी और उसके बाद दूसरी धमकी को आप किस तरीके से देखते हैं? जय हिंद दीपक, जय हिंद प्रेरणा। देखिए, आपको एक बात मैं साफ बता दूं, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह क्या कहते हैं और शाम को क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से आपका आकलन थोड़ा सा गलत है। इतना समय वो नहीं लगाते। सुबह 2 बजे क्या कहते हैं, 4 बजे क्या कहते हैं, 6 बजे क्या कहते हैं, 8 बजे क्या कहते हैं, उसका खुद उनको नहीं पता। जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, वो तमाम स्टेटमेंट्स इस प्रकार के हैं। देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, दो चीजों पर अभी भी कोई कोई बातचीत कंक्रीट उभर करके नहीं आई है। यूरेनियम के लिए उन्होंने कहा है कि वो जा करके इस्फहान के नीचे खुदाई करके और वहां नया एयरफील्ड बना करके और वहां से यूरेनियम और जो एचईयू है, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, वो सारा लेकर के आ जाएंगे और इस बात के लिए ईरान तैयार हो गया। असंभव, ये नहीं हुआ है। दूसरी चीज जो उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुली है। अभी आप देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब खुली का उन्होंने अरागची ने जो दिया था कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला है, उसका उन्होंने एक मैप निकाला था। और उस मैप से अगर आप देखेंगे, जो रूट उन्होंने बताए हैं, वो रूट, एक जो आने वाला रूट है वो दो आइलैंड्स के बीच में से जा रहा है, और जाने वाला जो रूट है वो ये आप अपना एक सब करक करके आइलैंड है, सरक आइलैंड, मैंने आई जस्ट सॉ दैट, उसके साउथ से टच होता हुआ जा रहा है। और ये दोनों तीनों आइलैंड्स आईआरजीसी के टोटल कंट्रोल में है, ईरान के आइलैंड्स हैं। तो ये बात उन्होंने साफ कर दी है। और उसके बाद उसी नक्शे में उन्होंने एक नीचे बहुत बड़ा सर्कल बनाया है, जो कि पूरे ओमानी जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उसको कवर करता है, और उसको उन्होंने हैजर्डस एरिया बताया है। अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई, इस इलाके में तो हमने माइंस लगा दिए, अगर आपको आना जाना है तो आईआरजीसी के नाक के नीचे से निकल के आइए और जाइए। तो मैं टेक्निकली, अगर आप मेरे से कम मानेंगे, तो मैं इस बात को मानता ही नहीं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी आईआरजीसी के अप्रूवल से ही वहां मूवमेंट है। हाँ, ये बात मैं मानने को तैयार हूं कि अगर ईरान ये कह रहा है कि आईआर वो खुल गया है, तो शायद आईआरजीसी वहां पर फ्री मूवमेंट अलाउ कर दे, लेकिन उसकी नाक के नीचे से ही आपको निकलना पड़ेगा। बाकी सब जगह उन्होंने हैजर्डस एरिया बता करके वहां से शिपिंग को जाने से लिटरली मना कर दिया है। अब जहां तक सवाल ऑपरेशंस का, ये भी उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान ने मुझसे कहा कि हम आकर के मिलकर के माइन स्वीपिंग करेंगे और जो माइंस हमने लगाई है वो हटा देंगे। मुझे नहीं लगता इस प्रकार की कोई बात हुई है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि कोई भी युद्ध पोत जो है इस इलाके में अलाउड नहीं होगा। और माइन स्वीपिंग जो है वो ये जो टैंकर्स हैं वो तो करेंगे नहीं। माइन स्वीपिंग करने के लिए आपको आपको युद्ध पोत, स्पेशल युद्ध पोत लाने पड़ते हैं, और उनको माइन स्वीपर्स ही कहा जाता है। उनके पास 14 माइन स्वीपर्स हैं अमेरिका के पास, वो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। तो उनको लेकर के जब आएंगे, उससे माइन स्वीपिंग हुई, वो ईरान अलाउ करने वाला नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि गैप जो है दोनों के क्लेम्स में, जो अरागची कह रहे हैं, जो गालिबाफ कह रहे हैं और जो ट्रंप कह रहे हैं, उनमें गैप बहुत बड़ा है। और वो गैप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बातचीत से मुझे लगता है वो भर पाएगा। और ये सब कुछ निर्भर करेगा जो 20 तारीख को या 19 तारीख को या जब भी अगली वार्ता होने वाली है या होगी। मुझे अभी इस बात का अभी भी पूरा यकीन नहीं है कि वार्ता होगी भी, लेकिन अगर होगी, 21 तारीख से पहले कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा, वरना इनका जो डेडलाइन है सीज फायर की, वो समाप्त हो रही है। इसराइल ने ऑलरेडी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि उस वार्ता में से कुछ निकल करके अगर आए तो बात बन सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी आईआरजीसी के कंट्रोल में है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपना जो ब्लॉकेड है वहां से हटाया नहीं है। दीपक, ठीक है,